इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्शन मोड में आई। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत तैनात। विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा और पुंछ से सटे इलाकों में भी फायरिंग। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया। विधानसभा में आतंकी हमले की निंदा भी की गई। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए मौन रखा गया। हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। गृहमंत्री की सिफारिश पर सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चल रहे तनाव के बीच भारत आज करेगा बड़ा रक्षा समझौता। भारत और फ्रांस के बीच आज राफेल मरीन डील पर लगेगी मुहर। डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर एम फाइटर जेट्स खरीदेगा। 63,000 करोड़ का है ये सौदा। डील पर आज रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और भारत में फ्रांस के राजदूत करेंगे हस्ताक्षर। फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ किए जाएंगे समझौते। फ्रांस के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक डील इसी के बाद फाइनल होगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। बोले भारत में शादी करके 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां यहां अवैध रूप से रह रही हैं। आज तक इन्हें यहां की नागरिकता नहीं मिली। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा रद्द करने का फैसला आज से लागू। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जारी किया था आदेश। पिछले 4 दिनों में कुल 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वापस जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में अटारी वाघा बॉर्डर से 850 भारतीय पाकिस्तान से लौटे। 14 राजनयिक और अधिकारी भी भारत आए। दिल्ली में रह रहे करीब 5,000 पाकिस्तानियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई। उनका स्टेटस चेक करने को कहा गया। मेडिकल वीजा वालों के लिए डेडलाइन 29 अप्रैल तक की है। इन्हें छोड़कर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त एक्शन होगा। 3 साल की जेल या 3 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा मिलेंगी। त्रिपुरा में एक भी पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिला। सीएम माणिक साहा ने कहा इसकी रिपोर्ट दिल्ली को सौंप दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक चली बैठक में सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को दी जानकारी। पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सेना क्या क्या कार्रवाई कर रही है बताया। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर दोनों के बीच बात। पाकिस्तान की गिदड़ भपकी पर ओवैसी की दो टूक। कश्मीर भारत का टूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा बर्बरता में आईएसएस आतंकियों को भी पाकिस्तान ने पीछे छोड़ा। धर्म पूछकर मारना डरपोकों की पहचान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा पाकिस्तान को सबक सिखाने और पीओके को भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल। देश जानना चाहता है आतंकवादी देश में कैसे घुसे। आतंकियों का आना सरकार की नाकामी है। अखिलेश यादव की सरकार से मांग। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को परिजनों को 10-10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा निहत्थे पर्यटकों को मारने वाले कायर आतंकवादी थे, मानवता के दुश्मन थे। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पेट्रोलिंग। जीरो लाइन के पास तक पेट्रोलिंग करने आ रही हैं रेंजर्स। पाकिस्तानी रेंजर्स ने राजस्थान बॉर्डर के पास के गांव खाली करवाए। जेसीबी मशीन लगाकर तैयारी कर रहे हैं रेंजर्स। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट। पोरबंदर के तट पर की जा रही है समुद्री गश्त। पुलिस के जवान समुद्र में नावों की कर रहे हैं जांच। रणनीतिक बिंदुओं पर तेज की गई जांच। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सवाल पर बवाल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस अब भी नहीं बदली, उसके नेता आतंकियों के समर्थन में हैं। एक प्रोग्राम में मणिशंकर अय्यर ने पूछा था सवाल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भयानक त्रासदी हुई थी, क्या उसमें देश के विभाजन के अनसुलझे सवाल नहीं दिखते? पहलगाम हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर भारत के पास कई विकल्प हैं, मुझे विश्वास है कुछ एक्शन तो होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले शशि थरूर पाकिस्तानियों को समझाना चाहिए मगर हमारे यहाँ खून बहेगा तो उससे ज्यादा पाकिस्तान में खून बहेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा आतंकी हमले के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो लेकिन निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। अंशु त्रिवेदी का सिद्धारमैया पर हमला। बोले आतंक के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। ये वक्त विषैलो सांपों को दूध पिलाने का नहीं, अपने खात्मे उनके खात्मे का है। सिद्धारमैया के बयान को बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बताया। सिद्धारमैया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर दिए बयान से मचे बवाल के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का यू टर्न। बोले मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कभी नहीं कहा कि युद्ध नहीं करना चाहिए। असम में राजद्रोह के आरोप में 16 लोग अरेस्ट किए गए। पहलगाम आतंकी हमले पर की थी विवादित टिप्पणी। पहलगाम हमले के बाद धीरे धीरे सुधर रहे हैं हालात। कई विदेशी पर्यटक पहुंचे पहलगाम। हालांकि आतंकी हमले वाली जगह बैसरान घाटी जाने की इजाजत नहीं। श्रीनगर में भी दिखने लगे पर्यटक। डल झील पर शिकारा की सवारी का लुत्फ उठाते नजर आए। बाग बगीचों में घूमते भी देखे गए। आतंकी हमले से नाराज साधु संतों और आम लोगों ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर पाकिस्तान का पिंडदान किया।
पहलगाम में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे, आतंकी हमले का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। बीएसएफ जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कनाडा के टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू, बलूच, यहूदी और ईरानी हुए शामिल। कनाडा सरकार से पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन वडोदरा पुलिस की कार्रवाई, 200 पुरुष और 100 महिला संदिग्ध बांग्लादेशियों का वेरिफिकेशन। गुजरात की वलसाड़ पुलिस ने भी पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पकड़ा। गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने दी जानकारी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित। आईएसए के नीतीश कुमार अध्यक्ष चुने गए। डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष, एबीवीपी के वैभव मीना संयुक्त सचिव चुने गए। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कैंपस में जमकर जश्न मना, झूमते गाते नजर आए छात्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, कैंसर का इलाज सरकार की टॉप प्रायोरिटी। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिल भारतीय पासी समाज का प्रोग्राम। तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी की सरकार बनी तो ताड़ी की शराबबंदी से उसे बाहर करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में सबसे ज्यादा पासी समाज का उत्पीड़न हुआ। इस समाज के 76% लोग भूमिहीन हैं। पटना में दलित महापंचायत का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी गाना गाया। कहा, इस गाने से अंबेडकर प्रभावित थे। 11 मई से सीएम नीतीश ने के गांव कल्याण बिघा में सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेगा। जन स्वराज प्रशांत किशोर ने दी जानकारी। बिहार की जनता से प्रशांत किशोर की अपील, लालू, नीतीश या मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी का आरोप, पीएम ने मध्य प्रदेश की जनता से 5 वादे किए थे, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। मंदसौर में कार कुएं में गिरी, दर्दनाक हादसे में कुल 12 लोगों की मौत, 4 लोग सुरक्षित निकाले गए। कार ने पहले एक बाइक को मारी टक्कर, मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश। हरियाणा एसटीएफ और झज्जर पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर कुणाल जून को पकड़ा, फेक पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। मध्य प्रदेश के कडिया गुलखेड़ी गांव के 44 चोरों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, अपराध छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, काफी दूर से दिखाई दिया धुआं। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के कालाकोट में जंगल में आग लगी, बड़े हिस्से में पेड़ और झाड़ियां जलकर खाक। वन विभाग के साथ आसपास के लोग आग बुझाने में जुटे, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की गुजरात टाइटंस से टक्कर होगी। जयपुर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। राजस्थान रॉयल्स पर गुजरात टाइटंस का पड़ा भारी। अब तक हुए 7 मुकाबलों में राजस्थान सिर्फ 1 मैच जीता, गुजरात 6 में बाजी मार चुका है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 7वीं जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 162 रन बनाए, बेंगलुरु ने 19वें ओवर में टारगेट हासिल कर मैच जीता। विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने चौथे विकेट के लिए 119 रनों की पार्टनरशिप की, कृणाल ने 73 और विराट ने 51 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में लगातार 5वीं जीत दर्ज की, लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से हराया। मुंबई इंडियंस ने 216 रनों का लक्ष्य दिया था, रन चेस करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स टीम 161 रन पर ही सिमटी। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन, पश्चिम विहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा सुनाई। सीएम रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेता इस दौरान शामिल रहे। असम के गुवाहाटी में मौसम का बदला मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। सिक्किम के गैंगटॉक में बीती शाम हुई ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद परत। बर्फबारी से सैलानियों के खिलुचे चेहरे, सड़कों पर गिरी बर्फ की वजह से गाड़ियों की हालांकि थमी रफ्तार। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी, मादा चीता निर्वाह 6 महीने में फिर से बनी मां, 5 चीता शावकों को जन्म दिया। सीएम मोहन यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। 25 अप्रैल को चीता निर्वाह ने 5 शावकों को जन्म दिया था। पार्क में शावकों के घूमने का वीडियो सामने आया। अब कूनो में चीतों की कुल संख्या 29 हुई। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम की यात्रा, उत्तराखंड पुलिस तैयारियों में जुटी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है, सीएम धामी ने वीडियो जारी किया। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट।